नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज के प्रसंग में यहाँ से दशरथ और कौशल्या रानी का प्रसंग शुरू हो रहा है और उसके पहले हम लोग प्रसंग में प्रवेश करें तो आइए भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। सियावर रामचंद्र की जय। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बहुत विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं। श्री हरि के चरण कमलों में उनका जो दृढ़ प्रेम था, उनका विश्वास था, वो सराहनीय था। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गय तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ही अपने गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। धरऊ धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया, हर चीज बताई उनको। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि तुम धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे, पूरा ब्रह्मांड उन्हें जानेगा, ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे दशरथ। ऐसा वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने वहां से श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया महाराजा दशरथ के लिए। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां दी और उनके बाद आहुति देने के बाद अग्नि देवता खुद मनुष्य का रूप धारण करके, शरीर धारण करके, हाथ में चरु, हविष्यान्न खीर कहते हैं चरु को, वो लेकर वो अग्नि देवता खुद प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हब बाँटि देहु नृप जाई जता जोग जही भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने उन हृदय में जो भी कुछ विचार किया था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसे भाग में बांट कर दे दो, सब खा लें। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा कर अंतर्ध्यान हुए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था। तब वहीं राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग यादे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां सब आईं। तब राजा ने पायस जो खीर था उसका आधा आधा भाग किया और शेष जो आधा था उसके भी आधे 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ रहऊ सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उनके फिर 2 भाग हुए
और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इसी प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। आधा जो चौथाई भाग था वो उनको सुमित्रा जी को दिया गया, कौशल्या जी के हाथ से और कैकेयी जी के हाथ से। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। जिस दिन से प्रभु श्री हरि नारायण लीला के द्वारा, सच में जैसे मनुष्य की औरतें गर्भवती होती वैसे नहीं, प्रभु लीला से गर्भ में आए थे। वो गर्भ भी एक लीला ही थी। तो लीला से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महलों में सुशोभित हो रही थीं। इसी प्रकार कुछ समय जो उनका गर्भावस्था का काल था वो बीता और प्रभु के प्रकट होने का जो अवसर था वो समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम भगवान का जन्म सुख का मूल है। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी, गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों का शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विबह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सूर्य साजी विमाना। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सूरजूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर निर्मल आकाश में यात्रा करते हुए बहुत प्रकार से अपने जनसमूह को लेकर, गंधर्वों के दल को लेकर गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गह गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता सब स्तुति करने लगे प्रभु की कि हे प्रभु, हे तारनहारे, अब आ जाइए। और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। भगवान के पैदा होने के पहले ही सब बहुत सारे उपहार ले लेके आकाश मार्ग द्वारा, और आकाश में सब गंधर्व यक्ष अप्सराएं सब खड़ी हो गईं कि बस प्रभु अब प्रकट होने ही वाले हैं। तो आज मैं कथा का विश्राम यहीं कर रही हूँ। अगली वीडियो में भगवान का जन्म होगा, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मुझे अगली वीडियो का इंतज़ार है जब प्रभु का जन्म होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।